बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम कैटेगरी पेज के ऊपर बात कर रहे थे। हमने जो है ये डेटाबेस में डाटा डालना और डाटा शो करवाना सीखा था इमेज के साथ। आज हम इसमें जो है वो बटन ऐड करना सीखेंगे। हम यहाँ पे अभी एडिट और डिलीट के बटन लगाएंगे। इसके अलावा जो है आप लोग जो स्टूडेंट्स बहुत सा इसमें काम कर सकते हैं और इसको बटनों को लगा के आप जो है वो एक कार्ट एप्लीकेशन भी इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो है वो आगे से स्टार्ट करता हूँ वीडियो और हम देखते हैं कि हम बटन कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बटन बनाने के लिए हमें इमेजेस की जरूरत पड़ेगी, तो हम दो इमेज रख लेते हैं अपने पास। एक एडिट के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इमेज में जाता हूँ। एडिट बटन जेपीजी। ठीक है, ये देखें एडिट बटन आ गए हैं हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स में। यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव इमेज एज, डेस्कटॉप पे रखता हूँ। इसको कहता हूँ एडिट डॉट पीएनजी। ये पीएनजी में आया, चलो पीएनजी में रख लेते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, एक और ये वाला अच्छा लगा मुझे, ये भी रख लेता हूँ। टू डॉट जेपीजी, ये भी सेव कर लिए। इसके अलावा जो है अब मैं एक और बटन कर लेता हूँ डिलीट के लिए। डिलीट, ये मेरे पास आ गया बटन। अब मैं यहाँ पे डिलीट के लिए ये यूज कर लेता हूँ। आप कोई भी बटन यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ। ठीक है, या ये वाला यूज कर लेता हूँ। सेव इमेज एज कर लिया, डेल डॉट जेपीजी। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। इस एप्लीकेशन को मैं भी स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एक फोल्डर है, इमेजेस का फोल्डर। इसके अंदर वो दो इमेजेस जो है ना वो मैं लेके आऊंगा। कोड में यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। ये दो हैं, इनको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, ये इमेजेस का फोल्डर है, इस पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट कर दिया, एडिट डॉट ये आ गया। ठीक है, इसी तरह से वो दूसरा भी डाल देता हूँ डिलीट का। मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, एडिट करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं मजीद। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव किया, इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे डेल को, इसको करता हूँ कॉपी। ये इमेजेस के फोल्डर पे राइट क्लिक करके से कर दिया पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये दो मेरे आगे इमेजेस। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे सिंगल क्लिक किया, ये मेरा, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ जी। इसको जो है ये डाटा लिस्ट मैंने सेलेक्ट की है, इसको सिंगल क्लिक करना, डबल क्लिक नहीं करना। सिंगल क्लिक करके मैं सोर्स में चला जाता हूँ। ठीक है, या आप इसे सिलेक्ट ना करें क्योंकि अभी छोटी चीज़ है। आप अगर डबल क्लिक करेंगे तो चीज़ खराब हो जाएगी, इसलिए आप इसको ऐसे ही रहने दें और सोर्स में चले जाएं। आप सोर्स में चले गए, सोर्स में जाके आपने क्या किया, यहाँ पे देखा कि ये आइटम टेम्पलेट बना हुआ है ना इसके अंदर अब आपने देखना है कि कहाँ पे मैंने लगाना है। हाँ, डिजाइन में जाके देख लें। ये देखिए ये हमारे पास है यहाँ पे, इसके
नीचे यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो मैं सोर्स में वापस आता हूँ। ठीक है, ये बटन जो है इसके अलग रो में ऐड कर लेते हैं। चलिए मैं अलग रो में ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने अलग रो बना ली। इसके अंदर जो है वो मैं एडिट और डिलीट का लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल जो है वो एक रो ऐड करनी थी गलती से। ये हो गया, ठीक है, सॉरी। ये देखें, ये मैंने एक रो ऐड की, रो के अंदर दो हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बटन लगाता हूँ, तो बटनों के लिए ये मैं टूल बॉक्स में जाऊंगा, इमेज बटन यहाँ पे मैं लूंगा चीज को नुमाया करने के लिए। आप सिंपल बटन भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे वाजे करने के लिए जो है ना वो इमेज बटन लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये इमेज बटन को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ठीक है, इसी तरह से एक और इमेज बटन को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ठीक है, अब इस इमेज बटन को जो है वो मैंने सोर्स कहाँ से देना है, इमेज यूआरएल, इमेज लिख के इमेज यूआरएल में गया, इमेज यूआरएल में एंटर करके अब वो मुझसे पूछेगा पिक यूआरएल। ठीक है, पिक यूआरएल पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, ओहो, मैंने एंटर प्रेस किया, उसने ऑटोमेटिकली जो है वो चला गया यहाँ पे इमेज के फोल्डर में जाऊंगा, यहाँ पे मैं एडिट पे जाके ओके प्रेस कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो मैंने मुझे क्या इसके साथ मैं कह रहा हूँ कि जब ये बटन पर क्लिक करें ना, तो वो जो है हमारा जो है वो इस डाटा की ये जो हम कैटेगरी वाली आईडी है इसको लेके जाएंगे, क्योंकि कैटेगरी के टेबल के अंदर कैटेगरी आईडी जो है ना वो हमारी यूनिक की होती है, तो उसको हम लेंगे। तो मैं उसको कैसे लूंगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने इस कोड को कॉपी किया। ये कोड क्या है, चलो मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये कमांड आर्गुमेंट है। कमांड आर्गुमेंट में हमने वो चीज़ देनी होती है जो हमने बैकएंड पे एक्सेस करनी है, जो आईडी होगी इसकी बैकएंड पे हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, और उसके साथ कमांड नेम जो है उस बटन का या कमांड का जो नाम है वो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और फिर मैं विड्थ और हाइट उसकी सिलेक्ट करूँ, इसको मैं चेंज करूँगा अपनी मर्जी से, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो इमेज बटन के अंदर जो है वो मैंने इसको पेस्ट किया है। गलती ना करिएगा, इसलिए दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इमेज का बटन है, कमांड आर्गुमेंट का की प्रॉपर्टी है, उसको मैं eval का फंक्शन यूज करके यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी दूंगा कैटेगरी आईडी की, जो मेरे टेबल की प्राइमरी की है। मुझे नहीं पता, मैं सर्वर एक्सप्लोरर में जाऊंगा। अब यहाँ पे ये अपने डेटाबेस में जाऊंगा, टेबल में गया, यहाँ पे मेरा कैटेगरीज का टेबल है। ये कैट आईडी, कैट अंडरस्कोर आईडी, तो यहाँ पर मैं क्या पास करूंगा, ओहो, कैट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, कैट अंडरस्कोर आईडी आ गया, मैंने लिख दिया। और कमांड का नाम जो है वो मैंने क्या लिखना है, कमांड का नाम मैं लिखता हूँ एडिट। ठीक है, एडिट कमांड का नाम मैंने लिख दिया, और हाइट और विड्थ उसकी सेट कर दी इमेज की 50 पिक्सल बाई 50 पिक्सल। रन एट सर्वर, ये तो करना लाजमी है क्योंकि हमने इसको सर्वर पर भेजना होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इमेज यूआरएल लिख दिया। ठीक है, अब इसको देख के मैं दूसरा बटन बनाता हूँ खुद, ताकि जिनको समझ नहीं आई वो इसको देख के समझ लें, तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी चीज। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस दिए, स्पेस देने के बाद मैं लिखता हूँ cmd कमांड आर्गुमेंट, कमांड आर्गुमेंट। उसके बाद एंटर प्रेस किया, ऑटोमेटिकली उसने पूछा कि क्या करना है। मैं इसको डबल कोड को खत्म कर देता हूँ, सिंगल कोड में लिखता हूँ
ये कोड। तो ये मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि गलती ना हो, ठीक है। ठीक है, eval का फंक्शन कॉल किया है, आपको खुद बनाना पड़ेगा तो खुद बना लीजिएगा, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पे यही कैटेगरी वाला आईडी ही आएगा, क्योंकि जब आपने डिलीट करना है तब भी आप उसको प्राइमरी की के लिहाज से ही डिलीट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्राइमरी की आ जाएगी। उसके बाद जो है हम उसे क्या करेंगे, उसके बाद कमांड नेम इज इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे डिलीट, ठीक है। कमांड नेम डिलीट आ गया, ठीक है। और इसकी हाइट और विड्थ जो है वो हम खुद दे सकते हैं, स्पेस दी, हाइट इज इक्वल टू 50 पिक्सल एंड width इज इक्वल टू 50 पिक्सल, ठीक है। इस तरह से मैंने ये दे दिया है हाइट और विड्थ। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस किया। अब मैं जाता हूँ डिजाइन में, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरे दो बटन बन गए। अब ये इमेज जो है वो नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि मैंने इमेज इसका सिलेक्ट नहीं किया अभी, ठीक है, डिलीट का। तो मैं इमेज यूआरएल सिलेक्ट करता हूँ, इसका दोबारा देख लीजिएगा जिनको नहीं समझ आई, स्पेस दे के इमेज यूआरएल टाइप किया, उसके बाद इक्वल दबाया तो ये एंटर वो डबल कोट में आ गया। मैं क्या करूंगा, पिक यूआरएल पे सिलेक्ट करके के एंटर प्रेस कर दूंगा। एंटर प्रेस किया, ये इमेजेस का फोल्डर आ गया, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे मेरा कौन सा है, डेल का है ये इमेज, जी ये डेल का इमेज है, इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब ये देखें ये हो गया। कंट्रोल एस प्रेस किया, डिजाइन में गया तो ये देखें एडिट और डिलीट दोनों हमारे आ गए बटन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिंपली जो है वो यहाँ पर जो है वो मैं एडिट करना चाहता हूँ जिसको, ठीक है। तो मैं उसको एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट करूंगा। जब मैं एडिट करूंगा ना तो नेक्स्ट पेज में जाके हमारा एडिट होगा, और जब मैं डिलीट करूंगा डिलीट वहीं पे डिलीट का मैसेज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ। अब इसकी बैकएंड पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी, ठीक है। बैकएंड में मैंने जाना है और ये आईडी लेके जाना है, ठीक है। बैकएंड में हम इसको ये आईडी दे रहे हैं, कैट आईडी, ठीक है। तो मैं डिजाइन में जाके क्या करता हूँ, इसके इवेंट में जाऊंगा, एक मिनट मुझे देखने दें। ये ASPX है। हम्म, अच्छा एक मिनट, इसका इवेंट जो है वो CS में मैं देख लेता हूँ। CS फाइल में इसका इवेंट जनरेट हुआ हुआ है जी। ये डाटा लिस्ट आइटम कमांड का इवेंट है, ठीक है। देख लेता हूँ मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज में गया। अब ये मैंने आपको बताया था, ये जो है ना ये इवेंट का सिंबल है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इससे रिलेटेड जो है ना वो तमाम से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये उसके इवेंट है, ये डाटा लिस्ट कंट्रोल के इवेंट्स हैं। तो यहाँ से मैं आइटम कमांड इवेंट को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करूंगा या सिंगल एंट्री कर दें तो ये ओपन हो गया। अब ये उसका इवेंट जनरेट हो गया डाटा लिस्ट का। अब इस इवेंट के अंदर जो है ना वो मैंने दो काम करने हैं। एक, पहला काम क्या करना है, एडिट का काम करना है, और दूसरा काम जो है वो मैंने करना है डिलीट का, ठीक है। ये दो मैंने इस पे काम करने हैं। तो पहले जो है वो डिलीट का काम आसान है तो वो हम पहले डिलीट का काम करते हैं, ठीक है। बल्कि मैं इस कोड लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये मैं CS में गया हूँ, ये मैंने पहले कोड रखा हुआ है, ठीक है। ये आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, इस पोस्ट बैक का मेथड चेक करना पड़ेगा, ये चेक करना मैंडेटरी है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो है अब हमने एडिट और डिलीट कर लिखना है मेथड। जो आप ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट, अब जैसे मैंने ऊपर से ओपन की थी उसको मैंने क्लोज भी किया। अगर आप मैन्युअली लिखना चाहते हैं तो मैन्युअली लिखें ताकि गलती ना हो, ठीक है।
तो इस तरह से ये देखें, ये इस इवेंट के अंदर जो है वो पहले इफ की कमांड है, इस पोस्ट बैक को वो चेक करिए, उसके बाद जो है ये ई आर्गुमेंट है, ये ई वाला आर्गुमेंट है, इसके अंदर जो है हम उसको देख रहे हैं कमांड नेम। कमांड नेम जो भी हम इसको कंट्रोल को हैंडल करना चाहते हैं कमांड से, जैसे अभी हमारी कौन सी कमांड हम इसको देंगे, अभी हम इसको देखें, यहाँ पे हमने कमांड नेम लिखा हुआ एडिट और डिलीट, ठीक है। तो मैं इसको ही देख यूज करूंगा, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कमांड नेम क्या है, एडिट, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और कमांड लेता हूँ, अब मैं मैन्युअली लिखता हूँ इफ ई डॉट कमांड नेम इज इक्वल टू डिलीट, ठीक है। ये मैंने दो कमांडे दे दी, एक एडिट की दे दी, एक डिलीट की कमांड दे दी, ठीक है। अब इसमें जो है वो मैंने एक काम करना है, इधर जो है वो मैं डिलीट का काम करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल जो है वो इसको डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका आईडी लूंगा। आईडी लेने का तरीका हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग आईडी इज इक्वल टू, ये क्या है, ये मेरा ई जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो हम यहाँ पे पास करें आर्गुमेंट में, ये ऑब्जेक्ट है, उस कमांड आर्गुमेंट को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर ये हमें क्या मिलेगा, जो हमने वहां पे आईडी पास किया था, ठीक है। ये हमारा होगा दरअसल कैट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। ये समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये हमने जो यहाँ पे पास किया था कैट आईडी, ये हम यहाँ पे बैकएंड पे ले रहे हैं। अब हम इसको जो है ना, इस आईडी को जो है वो हम आगे यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम डिलीट करना चाहते हैं, तो मैं डिलीट का फंक्शन मैं बना चुका हूँ डेल के अंदर, कैटेगरी डेल के अंदर, ठीक है। उसमें मैं डीएल न्यू कैटेगरी का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मैं लिखता हूँ डेल डॉट, डेल डॉट लिखने के बाद डिलीट कैटेगरी, डिलीट कैटेगरी का फंक्शन मैंने शायद बनाया हुआ कि नहीं बनाया, नहीं बनाया हुआ, कोई बात नहीं, हम दोबारा बना लेते हैं, बना लेते हैं। पहले ये देखें डेल के अंदर गया, डेल के अंदर ये हमारे कैटेगरी डेल, ये क्लास है, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे हमने डेल बनाई हुई है सारी क्लास। यहाँ पे हमने सिंपल एक फंक्शन देखना है कैटेगरी का, अच्छा यहाँ पे मैंने डिलीट का मेथड नहीं बनाया हुआ। हेलो, एक में मैं दोबारा कॉल करता हूँ।